हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 यानी कैश बुक के आईसीआई के क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज बारी है क्वेश्चंस की। तो कंप्यूटर जी प्लीज बच्चों को दिखाइए क्वेश्चन। तो हम आईसीआई का लेक्चर नंबर करेंगे 2, लेकिन ये करेंगे ऑडिट टेक्निक से। ऑडिट टेक्निक का मतलब है कि हम बात करते रहेंगे डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। कहता है गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 को 2000 रुपए से एज अ कैपिटल। ही हैड कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है जी, अप्रैल की मंथ की ट्रांजेक्शन दे दी। कहता है जी 250 रुपए का परचेज किया फर्नीचर। तो साथ के साथ बताता रहा हूँ, नहीं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परचेज किए गुड्स, ठीक है, गुड्स भी परचेज कर लिए हमने। गुड्स परचेज करने के बाद सेल भी कर दिए। पेड किया राम मोहन को इतना, और ही अलाउड डिस्काउंट। हमने कैश पेड किया, लेकिन उसने हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का? 10 रुपए का। 10 रुपए का भी कोई डिस्काउंट होता है क्या? हाँ जी होता है। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी से कितना, और हमने उसको 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है जी। फिर कहता है पैटी पेड फॉर पैटी कैश एक्सपेंस 15 रुपए, कैश परचेज, पेड फॉर लेबर और पेड अलियंसंस इतना दिया, और इतना हमको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है जी। तो हमें बेसिकली क्या बात करनी है कि भैया कौन सी आइटम कहाँ आएगी। फिर कहता है मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, कह रहा है कैश की बात कर लो और डिस्काउंट की बात कर लो और बता दो। हालांकि इसमें सोल्यूशन भी दे रखा है, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे बताओ कैपिटल की एंट्री क्या होती थी। इसमें आपको क्या बनाना है मैं आपको बता देता हूं। कैश बुक बनानी है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, साथ में डिस्काउंट और कैश, फिर अगेन डिस्काउंट और कैश। ठीक है जी। इस तरीके का आपका क्या है फॉर्मेट है। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि करना क्या है। सबसे पहले एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में गए, लेकिन अकाउंट उल्टा टू कैपिटल। तो क्या हो जाएगी, कैपिटल हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी यहां पर। ठीक है जी। ऐसे ही हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए कैश में, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड में आ जाएगा। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए, यहाँ फर्नीचर परचेज किया था, यहाँ गुड्स परचेज किए थे, तो ये भी आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सोल्ड किए कैश में, तो ये डेबिट साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कह रहा पेड टू राम मोहन। राम मोहन को हमने कैश पेड किया है, तो एंट्री बनाऊंगा राम मोहन, देखो नाम भी कैसे होते थे, टू कैश। कैश कितना दिया है 560, और टू डिस्काउंट रिसीव, तो यानी कि 570 की हमने पेमेंट करी। तो ये पेमेंट का आएगी क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट हमें मिला है, तो ये भी डिस्काउंट कहाँ जाएगा 10 रुपए का क्रेडिट साइड। ठीक है जी। उसके बाद रिसीव किया, रिसीव किया तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू के कंपनी, और साथ में डिस्काउंट अलाउड, ये भी अगेन डेबिट। तो कहने का मतलब है कि रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड आ जाएगा कैश बुक में, ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है जी। पेड फॉर पेटी एक्सपेंस क्रेडिट साइड आ जाएगा, कैश परचेज क्रेडिट साइड आ जाएगा, पेड टू लेबर क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर कह रहा है अली को पेड किया है, तो अली अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो आके ना, अली को पेमेंट की है तो अली अकाउंट डेबिट कितने से, 400 से, और 400 की पेमेंट करी, और डिस्काउंट रिसीव कितना 8 रुपए। तो अली को पेमेंट किया, अगेन क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया ऑडिट टेक्निक से। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या डेबिट हो रहा है इसमें। ये लो दूसरा कलर देते हैं। 1 डेबिट, 2 3
और तो मेरे ख्याल में डेबिट की कोई आइटम नहीं है, तो 3 आइटम हमारी क्या हो रही है, डेबिट। तो एक बार आंसर में देखते हैं क्या 3 आइटम है क्या। लो जी, 3 आइटम हो गई हमारी, 1 2 और 3। ठीक है जी, बाकी हमने देख ही रखा है सारा का सारा। अच्छा, डिस्काउंट भी डेबिट है, और कौन कौन सी आइटम डेबिट है, यानी 3 आइटम हमारी डेबिट होनी है, तो हमने डेबिट कर दी है। ठीक है जी, बाकी आप क्रेडिट की देख लेना, एक नीचे भी होगी शायद। ठीक है, तो ये पार्ट नीचे का आ गया। चलो जी कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाओ अगला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये आ गया तीसरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर दिया। लो जी, इसमें क्या बनाना है, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द कैश बुक विथ डिस्काउंट विथ बैंक कॉलम। और फिर आपसे क्या कहता है, फिर आपसे कहता है चेक फर्स्ट ट्रीट एज अ कैश रिसीप्ट, यानी चेक आपसे बोला है क्वेश्चन में कि आप चेक को ट्रीट करें फर्स्ट एज अ कैश, मतलब चेक आज आया फिर उसके अगले दिन गया होगा बैंक में, तो चेक आने को हम क्या मानेंगे कि हमारी जेब में क्या आया, कैश आया, और जब वो बैंक में जाएगा तब उसकी एंट्री हम पास कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलो जी करते हैं। सर इसका फॉर्मेट मैंने कहा बना लेते हैं, ये तो क्वेश्चन एक तो हम कर ही लेते हैं। सर कॉलम कितने बनेंगे, तो कॉलम बनेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर है 3। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। लो जी, ये मैंने बना लिया फॉर्मेट, जो आपकी पूरी स्क्रीन पे फिट होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने बीचों बीच में एक लाइन खींच दी। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये डेट का कॉलम आया, ये आपका पार्टिकुलर आ गया, ये छोटा सा लेजर फोलियो आ गया ताकि कॉन्ट्रा एंट्री सी बनाने के लिए। फिर उसके बाद डिस्काउंट का कॉलम आ गया, फिर ये आपका क्या आ गया, कैश और बैंक। फिर अगेन दूसरे कलर से करूं क्या, लो जी, ये आपका डेट का कॉलम आ गया, ये आपका पार्टिकुलर का कॉलम आ गया, ये आपका लेजर फोलियो आ गया, लेजर फोलियो के बाद ये आपका डिस्काउंट आ गया, और ये आपका कैश और बैंक आ गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया फॉर्मेट। और फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, अब फॉर्मेट में हम फिल करेंगे डेट, पार्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर अगेन डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट, फिर कैश, फिर बैंक। ये वाली साइड हो गई डेबिट और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लू कलर से। ठीक है जी, अब ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं और फिर करते जाते हैं। कहता है चंद्रिका, ओहो लेटर ले रखा है, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस हमने कैश में स्टार्ट किया 20,000 रुपये से, तो ये एंट्री हम पास करते हैं 1 जनवरी को। यहाँ ऊपर डाल देता हूँ जन, उसके बाद अब तारीख डालते रहूंगा। ठीक है, तो टू कैपिटल कितना 20,000 है, तो कैश में स्टार्ट किया तो 20,000 पे आ गया। पहली एंट्री में मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है,
चलो जी दूसरी करते हैं। ही पेड 3 तारीख को पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000 रुपए। यानी कि करंट अकाउंट का क्या मतलब है, उसने अपना कैश निकाल के बैंक में जमा कर दिया। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी नहीं, क्योंकि पहले कैश माइनस होगा फिर बैंक प्लस होगा। तो सबसे पहले कैश माइनस करते हैं। तो 3 तारीख में हमने क्या किया, 3 जैन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पैसा निकालेंगे किससे, कैश बुक से। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने कैश में से कितना निकाला, 19,000 रुपये। और फिर 3 तारीख को ही टू कैश, कितना बैंक में चला गया 19,000 रुपये। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ये आ गया आपका सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी, चलो जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति अकाउंट 600 रुपये। जब चेक मिलेगा तो ऊपर ही आपको बता दिया कि उसको कैश की तरह ट्रीट करना है, तो आप कैश में ऐड कर लो। 4 तारीख में टू कीर्तिस कंपनी, कीर्तिस कंपनी 600 रुपये। तो ये हमने क्या कर लिया, 600 रुपये कैश बुक में ऐड कर लिया, बढ़ा लिया। फिर पढ़ते हैं जी, कहता है 7 तारीख को कीर्ति का चेक कहाँ गया, बैंक में। कीर्ति का चेक बैंक में गया है, तो पहले हम कैश माइनस करेंगे 7 तारीख में बाय बैंक, कितना कैश माइनस करेंगे, कितना 600 रुपये। अब बैंक में जमा करेंगे क्योंकि पहले ऐड किया था 7 तारीख में। तो टू कैश, कितना 600 रुपये हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन क्या हो गई, अगेन सी। ठीक है जी, हाँ सर इतनी चीज तो हमें भी समझ आती है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर करो जी कंप्यूटर जी थोड़ा सा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है जी इसमें ही पेज रतनलाल एस कंपनी बाई चेक और डिस्काउंट अलाउड इतना। आपने बेटा पेमेंट करी है बैंक से 330 की और डिस्काउंट आपको मिला है। तो कितनी तारीख में आ गए रतनलाल जी, ओहो बाय रतन एस कंपनी। ठीक है जी, कितना है 330 और डिस्काउंट आपको कितना मिला है, डिस्काउंट मिला है 20 रुपए का। हमने पेमेंट की और हमें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है, इनकम। ठीक है जी, जी सर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कहता है त्रिपाठी कंपनी इनटू हीज बैंक अकाउंट पेज इनटू हीज बैंक अकाउंट। त्रिपाठी कंपनी पे इनटू हीज बैंक अकाउंट, यानी त्रिपाठी कंपनी ने पे किया है किसको, हमें पे किया है। हम कौन सी कंपनी है, हम तो चंद्रिका है, हम तो त्रिपाठी नहीं है। तो यानी कि हमें पेमेंट मिली है बैंक में कितनी, 475 रुपये। तो बैंक में रिसीव कर लो। बैंक में हम कितना रिसीव करेंगे, 12 तारीख में तो त्रिपाठी से हम पेमेंट रिसीव कर लें बैंक में, टू त्रिपाठी से कितना 475 रुपये। उसके बाद कहता है ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी और अलाउ इतना। चेक मिला है हमें कितना, 450 का। और ऊपर हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि भैया चेक को आप पहले कैश ट्रीट करो। तो पहले कैश ट्रीट करेंगे और डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा कितना, 15 तारीख में टू वारसी। तो हम पहले कैश ऐड करेंगे 450 रुपये और डिस्काउंट कितना 35 रुपये। ठीक है जी, ये हो गया। अब कुछ बात कहिए क्या वारसी के चेक के बारे में, देखेंगे।
क्वेश्चन में कहता है जी, ही रिसीव कैश 75 रुपये और चेक चेक कह रहा है चेक 100 रुपये फॉर कैश सेल। यानी कि आपने 175 रुपये की सेल की है, जिसमें आपको 75 रुपये तो कैश मिले और बाकी आपको क्या मिला है, बाकी आपको मिला है चेक। तो मैंने बताया चेक को कैश की तरह ट्रीट करो। तो हमें 20 तारीख में टू सेल कितना है जी, कैश प्लस कर दो 175 रुपये से, ठीक है जी। फिर आगे कहता है, ओहो कहता है ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक। कह रहा है 20 तारीख 15 तारीख वाला और 20 तारीख वाला दोनों इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो चलो जी, अब इंक्लूड है तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी, देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पैसा बैंक में पेड कर रहे हैं 25 तारीख में, तो एंट्री डालो पहले पेमेंट निकालने की 25 तारीख में बाय बैंक। कैश कम हो गया 1000 रुपये। अब 25 तारीख में ही टू कैश कितना 1000 रुपये आ गए बैंक में। और ये क्या हो गई बेटा, ये ट्रांजैक्शन हो गई सी मतलब कॉन्ट्रा। इतनी बात समझ आती है क्या? हाँ सर, इतनी बात हमें समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही पेज फॉर कैश परचेज। ये तो सिंपल है, कैश परचेज की आपने 275 रुपये की, कितनी तारीख में, 27 तारीख में। ओहो, दूसरा कलर। बाय परचेज कितने रुपए की है जी, 275 रुपये की। ये तो सिंपल थी। फिर उसके बाद कहता है ही पे सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश। 50 रुपये कैश में पेड कर दो 30 तारीख में। बाय सन्ड्री एक्सपेंस कितने रुपए थे, 50 रुपये। बस उसके बाद क्या करना है, अकाउंट खत्म। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। अब मैं टोटल करने वाला हूं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो सबसे पहले मैंने टोटल किया, टोटल दूसरे कलर से लिखता हूं। ये तो आ गया जी 35, ठीक है। और ये कितना आ गया 20। और हमने इस पे नोट भी लिखा था कि हम इसको क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बैलेंस नहीं करते, मतलब जो है वही लिख देते हैं, BDCD नहीं निकालते। अब कैश का शायद मेरे ख्याल से आएगा 21,225, 21,225, ठीक है जी। तो ये आपका CD निकल जाएगा। दूसरे कलर से लिखूं क्या, बाय CD 31 तारीख में कितना, आई थिंक 300 रुपये आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे ड्राइंग मत बना देना, मैंने आपको दिखाने के लिए बना रखे 19,600, 20,600 और ये 21,075, 21,075, 330 माइनस करो इसमें से तो आपका आएगा 20,745। ये आ गया जी। अब आप क्या करेंगे, आप इसका, आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो है बैलेंस यहां और ये वाला बैलेंस यहां शिफ्ट कर देंगे बस। टू
यहीं टू BD। कौन से में ये हमारा कौन सा महीना चल रहा था, जनवरी का था। तो 1 फरवरी को आपका बैलेंस कितना होगा, इसका होगा 300 और इसका होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाइए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हम क्वेश्चन करेंगे ऑडिट टेक्निक से। ये तो 4 आ गया, 4 तो इजी है। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिखाएं। ये आ गया जी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश विद डिस्काउंट विद बैंक। तो यानी कि इसमें तीनों कॉलम बनेंगे, ट्रिपल कॉलम सर दिखने ही, लो अब दिख जाएगी पूरी, थोड़ी सी और कर देता हूँ, अब दिख जाएगी पूरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैश इन हैंड। तो ये BD बन जाएगा, कौन सी साइड का, डेबिट साइड का, बोलो आके ना। ये ओवरड्राफ्ट है, तो बाय BD क्रेडिट साइड का, बैंक का, मतलब माइनस का बैलेंस है ये, ठीक है जी। उसके बाद कैश सेल करिए, कैश सेल करिए कैश में, तो डेबिट साइड आ जाएगा कैश में। पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, चेक पेड किया है आपने किसको, मतलब चेक से पेमेंट करी है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बैंक के कॉलम में। और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक से करवा रहा हूँ क्वेश्चन। फिर कह रहा है आपने सेल करी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है जी। आपने सेल करी है, इसका पैसा कहाँ आएगा जी, इसका पैसा आएगा बैंक में। तो बैंक में पैसा आएगा तो आपने क्या करना है, डेबिट करना है, मतलब प्लस करना है। फिर उसका कहता है रिसीव चेक फ्रॉम सृजन, सृजन, सृजन नाम है, सृजन से आपने एक चेक लिया, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, सृजन अकाउंट। अब यहां पर भी देखो चेक के बारे में क्या बात लिखी हुई है, चेक आर फर्स्ट ट्रीट एज अ कैश रिसिट। तो ये आपको दे रखा है कि इसको आप क्या मानोगे, कैश रिसिट मानोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चेक मिला है, तो इसको एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन। तो हमारा कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में जाएंगे, लेकिन अकाउंट उल्टा टू सृजन, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है इंडोर्स सृजन चेक इन द फेवर ऑफ आदित्य, आदित्य के फेवर में आपने चेक दे दिया, तो एंट्री बनेगी आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि हम चेक को क्या मान रहे हैं, हम चेक को कैश मान रहे हैं, तो चेक क्रेडिट अकाउंट करोगे, कैश को क्या करोगे, लेकिन ये होगा क्रेडिट, लेकिन अकाउंट आदिल के नाम से, ठीक है जी, आदित्य, सॉरी आदित्य। फिर कह रहा है आपने बैंक में पैसा जमा किया, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बोलो आके ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में आप क्या करोगे, बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो बैंक को प्लस कर दोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे, मतलब कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, कहता है रिसीव चेक फ्रॉम अविरल डिपॉजिट इन द सेम इनटू द बैंक बाय द डिस्काउंट अलाउड। इतना कह रहा है एक चेक मिला था अविरल से, वो कह रहा है सेम डेट हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अविरल। अविरल से चेक आया और कह रहा हमने डिस्काउंट अलाउड दे कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कितना, 50 रुपए। तो ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, ये बैंक में प्लस हो जाएगा और ये डिस्काउंट अलाउड में प्लस हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, टू अविरल करके। आपको चीजें बढ़िया से समझ आ रही हैं। फिर क्या कहता है, फिर कहता है आदित्य इन्फॉर्म दैट सृजन चेक डिसऑनर्ड।
इतनी बात करते हैं पहले। सृजन का चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो मुझे बताओ सृजन हमारा था कौन पहले, सृजन था हमारा डेटर। डेटर था या नहीं, बोलो हाँ के ना। तो हम क्या करेंगे, हमने उसको देने की एंट्री पास की होगी सॉरी। सृजन का चेक आया, आदिल इन्फॉर्म करता सृजन चेक डिसऑनर्ड। इससे पहले कोई एंट्री है क्या? अच्छा, हमने एक एंट्री हम ये वाली कह रहा सृजन चेक जो है किसको दे दिया हमने, हमने दे दिया था किसको, आदिल को दे दिया था सृजन का चेक। अब वो कहता है कि भैया डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो हम क्या पकड़ेंगे, सृजन हमारा डेटर था तो हम दोबारा डेटर को पकड़ेंगे, सृजन अकाउंट डेबिट। और आदिल हमारा कौन था, आदित्य, आदित्य था हमारा क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देंगे। लेकिन आगे क्या एंट्री लिखी हुई है, नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट पेड टू द आदिल थ्रू ओन चेक। कह रहा हमें पेमेंट मिल गई है और हमने उसको पेमेंट भी करी है। अब पेमेंट मिल जाएगी तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, बोलो आके ना, कैश प्लस कर लोगे डेबिट साइड से। और हमने पेमेंट कर दी किसको, आदित्य को, तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू, अब कह रहा है अमाउंट पेड टू ओन चेक, उसके चेक की पेमेंट कर दी तो टू कैश। ठीक है जी, यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर चेक है तो हम चेक ही नहीं, बैंक आएगा तो बैंक आप क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे बस। उसके बाद क्या है, ये भी एक और अंडरलाइन कर देता हूँ, सेल थ्रू डेबिट कार्ड, सेल थ्रू डेबिट कार्ड, सेल थ्रू डेबिट कार्ड। एक और भी थी डेबिट कार्ड की, एक और हमारी एंट्री थी डेबिट कार्ड की। ये भी पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, तो डेबिट कर देना प्लस कर देना मतलब। ठीक है जी, फिर कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब ये डेबिट कर देना प्लस कर देना, बैंक क्रेडिट कर देना मतलब माइनस कर देना। और ये दोनों क्या हो गई, सी, सी मतलब कॉन्ट्रा। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है, आगे कहता है जी पेड टू संचित बाय चेक। तो संचित अकाउंट डेबिट, तो संचित अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, तो बैंक को माइनस कर देना। अब आगे क्या कहता है, कहता है बैंक चार्ज 1% कमीशन। पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं दिल्ली से हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार जाकर मैंने पेट्रोल डलवाया क्रेडिट कार्ड से, तो उन्होंने बोला जी हम 1% 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, अपनी कमीशन चार्ज कर रहे थे। तो ऐसे ही बैंक आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो नहीं, क्रेडिट कार्ड की अगर फैसिलिटी देती है तो उस पर कुछ चार्ज करती है, तो वो कमीशन के तौर पे है। तो कहता है कि ये कमीशन किस पर होगी, इस पर होगी। तो हमारी ट्रांजैक्शन कितनी है, एक तो ये आ गई 3200 रुपए की, एक और भी है 2800 रुपए की। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया जी 1% निकालोगे किसका, 6000 का, लगभग 6000 ही आ रहा है, हाँ 6000 आ रहा है, 60 रुपये आएगा। तो 60 रुपये आने के बाद ये आपका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, बैंक में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको ऑडिट टेक्निक से क्वेश्चन भी बता दिया। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चले जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स कर लिए जाएं इसके,
बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है वो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं ट्रू एंड फॉल्स। ये लो जी, ट्रू एंड फॉल्स आ गए आपके। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहले क्या कहता है कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। बोलो सही या गलत? सर ट्रू, क्योंकि हमने पहली ही क्लास में एक नोट लिखा था, बट ट्रीट एज अ प्रिंसिपल बुक। ये सब्सिडरी बुक के भी फीचर्स होते हैं और प्रिंसिपल बुक के भी। आगे बढ़ते हैं जी। कहता है 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्टेंस 2 कॉलम ऑफ कैश एंड बैंक। कह रहा है 2 कॉलम में, कहता है कैश कॉलम बैंक कॉलम होता है क्या? नहीं जी, डिस्काउंट होता है। इतने क्वेश्चन तो किए हैं भी हमने, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है जी। फिर कहता है तीसरा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस। बताओ जी। हाँ, बैलेंस नहीं होता, ट्रू। ये हमने लिखा भी आता, नेवर नेवर नेवर। कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन 2 कॉलम कैश बुक। हाँ, अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। हमने 2 कॉलम कैश बुक बनाई थी, एक तो कैश विथ डिस्काउंट के साथ और कैश प्लस बैंक के साथ। और मैंने बोला था असली नकली, असली ये होती है, नकली होती है। लेकिन कह रहा है क्या कॉन्ट्रा एंट्री पास हो सकती है 2 कॉलम कैश बुक में, यानी कि इसमें? तो यस, हो सकती है। तो आंसर इज ट्रू। ठीक है जी। फिर उसके बाद है फिफ्थ, कह रहा इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। कह रहा ये ओवरड्राफ्ट होता है क्या? हाँ, ये कहता है बैंक का कैश बुक में, मान लो ये बैंक कॉलम है, कह रहा है यहाँ का आपको बैलेंस दे रखा है क्रेडिट साइड का, तो कह रहा है ये ओवरड्राफ्ट होगा। हाँ, माइनस का बैलेंस होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ट्रू। ए कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हो भैया, हमने लिखा था नोट की कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आती है, क्रेडिट की नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। कह रहा है डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, अरे नहीं रे, कैश डिस्काउंट, जो कैश पेमेंट हम लेते देते हैं वो वाला डिस्काउंट आता है। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आगे बढ़ता हूं जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर। ठीक है, व्हेन पेइंग द देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू। बताओ जी, कहाँ करते हैं? मान लो ये कैश बुक है और ये डिस्काउंट का कॉलम है और यहाँ भी डिस्काउंट का कॉलम है, तो ये तो बेटा होता है डिस्काउंट रिसीव और ये वाला होता है डिस्काउंट अलाउड। तो वो आपसे कौन से वाले की बात कर रहा है? डेबिट साइड वाले की, यानी कि इस वाले की बात कर रहा है। ठीक है जी, इस वाले की बात कर रहा है। तो क्या होगा? क्रेडिट ना, कह रहा डेबिट होगा जी। तो ये इसका क्या होगा? आंसर बी। ठीक है जी, चलो जी। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक और बट ट्रीटेड। अरे ये तो हमने लाइन लिखवाई थी सर। बताओ, सब्सिडरी टू सब्सिडरी नहीं हो सकती, प्रिंसिपल उल्टा हो गया। तो ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाएं कंप्यूटर जी। लो जी, कंप्यूटर जी ने दिखा दिया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ 3 कॉलम ऑफ कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में क्या नहीं होता? कैश होता है, बैंक होता है और डिस्काउंट होता है। तो क्या नहीं होता? पैटी कैश नहीं होता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कॉन्ट्रा एंट्री पास ओनली व्हेन डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर। 3 कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम तो हटा ही दो। अब डबल कॉलम में होती है कॉन्ट्रा एंट्री या 3 कॉलम में होती है? मुझे जल्दी से बताओ। कॉन्ट्रा एंट्री तो सब 3 कॉलम में होती है, डबल कॉलम में कहां से आ गई? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5।
कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट, ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट। तो फिफ्थ का तो सी हो गया, तो बहुत आंसर इजी था। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर उसके बाद कहता है द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज एन एसेट। मैंने लिखवाया था नोट में, तो हम नोट लिख रहे थे। उसके बाद कह रहा इफ राम सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री किसमें रिकॉर्ड करोगे, राम ने सोल्ड किए गुड्स कैश में। बताओ कैश में करोगे, सेल्स में करोगे, जर्नल, जर्नल में तो आएगी नहीं, सेल्स में क्रेडिट आती है, तो ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। एक बार ये थ्योरेटिकल नोट्स क्वेश्चन भी दे रखते हैं, कह रहा है इस कैश बुक सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक एक्सप्लेन करो। इसमें इसके फीचर भी होते हैं, हमने लिख रखा है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कैश बुक, हमने लिख रखे हैं 3 टाइप की होती है या 4 टाइप की होती है, पैटी, सिंगल, 2 और ट्रिपल। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, एडवांटेज बता दो, कैश की डिटेल मिल जाती है, डिस्काउंट की भी मिल जाती है और बैंक की भी मिल जाती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक है इसमें, जो कि आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है जी, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।